ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हेलो आवाज बड़ा मैंने माइक की। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अतुलितबलधामं हेमशैलावरीहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तवातजातं नमः। बोलेंगे सभी लोग और आप लोग थोड़ी व्यवस्था कर लो। सभी के घर में एक दो पंखा होंगे, एक दो चार पंखे लाकर के इधर के लिए लगा लो। है ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसके घर में पंखा ना हो। तो ये व्यवस्था करना आप लोगों का कार्य है। व्यवस्था को संभालें भैया सभी लोग। आरे नैया लगा है देव पार गुरुजी मेरी नैया लगा है देव पार। अरे नैया लगाए देव पार गुरुजी मेरी नैया लगाए देव पार गुरुजी मेरी। गहरी नदिया नाव पुरानी के बनहारो है नादानी। अरे के लगाए देव पार गुरुजी मेरी नैया लगाए देव पार प्रभु जी मेरी नैया लगाए।
काम क्रोध मद मोह लुटेरे, काम क्रोध मद मोह लुटेरे, जन्म जन्म के पैरी मेरे, इन सब को दीजो मार, गुरु जी मेरी नैया लगाए दो पार। आरे नैया लगाए दो पार, प्रभु जी मेरी नैया लगाए दो पार, गुरु जी मेरी। तीसरा दिवस और वो भी धीरे धीरे पूर्ण हो जाएगा। अब आपके यहाँ पर भागवत की कथा को सुनने के लिए 4 दिन और शेष रह गए हैं। बस ये भागवत की कथा रोजाना नहीं चलेगी, हमेशा नहीं होगी। जब मनुष्य के ऊपर परम पिता परमात्मा की असीम कृपा होती है, तब कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन करने का मौका मिलता है। प्यारे सज्जनों, हमारे वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में बहुत कुछ दर्शाया है और बहुत कुछ बताया भी है। आप लोग जिस भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, ये कथा पके हुए आम के फल के समान बताई गई है। आप पूछो क्यों? परीक्षित जी, पका हुआ आम का फल खाया कभी है? खाया? पके हुए आम के फल को जब खाते हो, कितनी बार मुंह में ले जाते हो, फिर निकालते हो, फिर मुंह में ले जाते हो, फिर निकालते हो। ऐसा क्यों करते हो? और केले को खा लो और फिर मुंह से निकाल के हथेली पे रखो, दोबारा कोई खाएगा भैया? नहीं खाएगा। क्यों? केला शुद्ध होता है, पवित्र होता है, निर्मल होता है, केले में कभी कीड़े नहीं पड़ते। और आम के फल को जब खाते हो तो बार बार मुंह में ले जाते हो, फिर निकाल लेते हो, फिर ले जाते हो। और जितनी बार मुंह में ले जाओगे, बाहर निकालोगे, उतना ही स्वाद भी बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार से ये भागवत महापुराण की कथा है। जितनी बार इसे सुनोगे, जितनी बार पढ़ोगे, उतना ही आनंद और बढ़ता चला जाएगा। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचितम विद्याय सुख शास्त्र कथा न पीते। जिस मनुष्य ने मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसास्वादन नहीं किया, वो मनुष्य मनुष्य नहीं है। चांडाल खरदवतनी तम मिथ्या सजननी दुख भगा, और समझ लो चांडाल के समान बताया गया है। वो मनुष्य मनुष्य नहीं है। जिस मनुष्य ने मानव का शरीर प्राप्त करके और भगवान की कथाओं का रसास्वादन नहीं किया, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य एवं तुल्यते। एक जन्म नहीं, भागवत का श्लोक है, 2 जन्म नहीं, अनेकों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं
तब मनुष्य को भगवान की कथाओं का रसास्वादन करने का मौका मिलता है। अगर कथा को श्रवण करने में मन न लगे, समझ लेना, एक ही कार्य करने में मन न लगे तो समझ लेना कि मेरे सिर पर कलयुग सवार है, कलयुग का प्रभाव हो गया। आप लोगों ने, अधिक नहीं कहना चाह रहा हूं समय की अपेक्षा, आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने पतंगा देखा होगा जो प्रकाश के पास में जाता है और बेचारा मर जाता है। पतंगा जो दीपक जलता है और जलते हुए दीपक के पास में जाता है और मर जाता है। क्यों? इसे एक विषय लगा हुआ है, केवल प्रकाश का, रोशनी का। हिरण देखा होगा, हिरण की नाभि में कस्तूरी बसती है और खुशबू को ढूंढते ढूंढते हिरण मर जाता है, खुशबू प्राप्त नहीं होती है। एक विषय हिरण को लगा खुशबू का। भमरा देखा होगा, भमरा फूल के पास में जाता है रस लेने के लिए और फूल पर बैठ जाता है। शाम को फूल धीरे धीरे बंद हो जाता है, भमरा उसी में दब करके मर जाता है। एक विषय पतंगा को लगा हुआ मर जाता है, एक ही विषय हिरण को लगा हुआ प्राण चले जाते हैं, और एक ही विषय भमरे को लगा हुआ है, प्राण चले जाते हैं। और इस मनुष्य को 5 विषय लगे हुए हैं, इस मनुष्य की क्या दशा होगी? बोलो परीक्षित जी। जिसे एक एक विषय लगा हुआ है वो तो बेचारे तड़प तड़प के मरते हैं, और मनुष्य को 5 विषय लगे हुए हैं। ये मनुष्य कैसे मरेगा ये तो प्रभु जाने। क्या दुर्गति होगी, क्या स्थिति होगी। कितना प्यारा शरीर। कथा के प्यारे सज्जनों, इस मनुष्य के शरीर की केवल 3 गतियां होती हैं। या तो इसे कोई खा जाएगा तो किसी का भोजन बनेगा, और कोई कहीं मार के डाल देगा तो इसमें कीड़े पड़ेंगे, और नहीं फिर अंत में जल करके राख तो होना ही है। इसके अलावा इस शरीर का कुछ भी नहीं होता है। लिखा है किसी कवि ने, विषयों की उलझन में मेरे प्यारे जीवन ना बिता देना। सुन रहा हो क्या नाम बेटा? सुन रहा हो
और ये मनीष राजपूत, बॉबी राजपूत, कौशल राजपूत और बीटू राजपूत, प्रवीण राजपूत, गौरव शर्मा, ये सभी भक्तों मिलकर के हम लोग उनके गले में मुद्राओं की माल्यार्पण कर रहे हैं और पगड़ी पहना करके सम्मान कर रहे हैं। प्रभु से कामना करूंगा कि हमेशा के लिए आगे बढ़ते रहें, सदगति हो, सदमति हो, दीर्घायु हो। और जिस प्रकार से हम लोगों का सम्मान किया गया है व्यास शासन पर, इसी प्रकार से हमारे इन भक्तों का सम्मान हमेशा के लिए समाज में होता रहे, शिक्षा में आगे बढ़े, धर्म कर्म में रुचि बनी रहे, ये मेरी प्रभु से कामना और प्रार्थना है। सदगति हो, सन्मति हो, दीर्घायु हो। बोलेंगे सभी लोग, हमारे बच्चों ने बताया है। दिल में रोले गो सांवरिया, ओढ़ी के काली कांवरिया, आजा बंसी वारे। ये मीरा तुम्हें पुकारे, तुम आजा मुरली वारे। जहर पिला जा सांवरिया, उड़ी के काली कांवरिया। दिल में रोले गो सांवरिया, उड़ी के काली कांवरिया। ये द्रौपदी तुम्हें पुकारे, तुम आजा मुरली वारे। चीरो बढ़ा जा सांवरिया, उड़ी के काली कांवरिया। दिल में रोले गो सांवरिया, उड़ी के काली कांवरिया। सदगुरुदेव भगवान की। वहीं पर एक एक विषय जिससे सता रहा है, उनकी तो ये दुर्गति हो रही, और इस मनुष्य को 5 विषय हमेशा सता रहे हैं। इसकी क्या गति होगी, लिखा है किसी कवि ने, ध्यान देंगे। विषयों की उलझन में एक
एक एक शब्द को ध्यान रखें। बीसियों की उलझन में जीवन ना बिता देना, प्रभु जी को बिठा लेना। मानव का तन तुमने बड़ी मुश्किल से पाया है, देवताओं को दुर्लभ सब ऋषियों ने गाया है। अनमोल जवाहर को, अनमोल जवाहर को पाकर ना गमा देना। अनमोल जवाहर, इस शरीर को क्या बता दिया? हीरा जवाहर के समान। और तुम लोगों को ये इतना एहसास नहीं हो रहा कि मेरे शरीर की कीमत कितनी है। तुमसे अभी कोई कहेगी तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, एक अपनी आंख निकाल के दे दो, दे दोगे? आहा, नहीं दोगे। 1 लाख रुपए में एक आंख नहीं दोगे तो समझ लो कि शरीर की कितनी कीमत होगी, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे अनमोल जवाहर को ये मनुष्य खाने पीने और सो जाने में गंवा रहा है। ये मानव का जो शरीर प्राप्त हुआ है इसलिए थोड़ी नहीं मिला। प्यारे सज्जनों, गीता में भगवान कन्हैया ने बता दिया कि अर्जुन, ये मनुष्य का शरीर अगर परमात्मा ने दे दिया, ये बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है, बहुत बड़ी। जिस समय भगवान कन्हैया द्वारिका जाने को तैयार हुए, महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, उस समय भगवान श्याम की बुआ कुंती जी रथ के आगे आकर के खड़ी हो गई और घोड़ों की लगाम को पकड़ लिया और कहने लगी, बेटा श्याम कहाँ जा रहे हैं? इन बच्चों को शांत कर दो, इन्हें सीधे बैठा लो। 1-2 लड़के घूमते रहो, मैंने कल ही बोल दिया था। भगवान श्याम से कहा, श्याम तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी? भगवान कन्हैया ने कहा, क्यों? कहने लगी, बेटा कन्हैया, जिस समय द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी खींची जा रही थी, उस समय द्रौपदी की लाज बचाने वाले दुनिया में थे तो केवल आप थे। जिस समय भीम को जहर दिया गया, उस समय रक्षा करने वाले थे तो केवल आप थे। और सभी कौरव मारे गए और मेरे 5 के 5 जीवित बने रहे। ये सब तुम्हारी कृपा से हुआ।
इसलिए मुझे छोड़ के न जाओ। भगवान श्याम की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, बुआ जी तुमने मेरे इतने उपकार याद तो रखे, इस दुनिया में मैंने मनुष्य को क्या नहीं दिया, और ये मनुष्य हमारा एक भी उपकार मानने के लिए तैयार नहीं है। वरदान मांगो। तो कुंती ने क्या मांगा, बेटा वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दे दो कि मेरे ऊपर हमेशा हमेशा के लिए विपत्ति बनी रहे। क्यों? कन्हैया ने कहा, बुआ जी तुमसे भूल हो गई। इस संसार में मनुष्य मेरे नाम की एक अगरबत्ती भी अगर लगाता है, अनेकों स्वार्थ जोड़ देता है, और तुम हमसे विपत्ति मांग रही हो, दुख मांग रही हो, क्या हो गया? कहने लगी, बेटा मैं इसलिए विपत्ति मांग रही हूँ, अगर मेरे ऊपर विपत्ति बनी रहेगी तो ऐसी विपत्ति में, ऐसे दुख में हम तुमको भूल नहीं पाऊंगी, और नहीं तो मेरे पुत्र सर्व सुखी हो जाएंगे, ऐसे सुख में हम तुमको भूल जाएंगे। प्यारे सज्जनों, गरीबी आ जाए, दुख आ जाए, कभी घबराना नहीं चाहिए, और ये समझ लो कि ये प्रभु की मेरे ऊपर कृपा हो रही है। गीता में भगवान ने कह दिया कि जिसके ऊपर मैं अपनी कृपा करता हूँ उसका धन पहले अपनी तरफ खींच लेता हूँ। केवल भगवान के प्रति भाव होना चाहिए, और स्पष्ट कर दिया भगवान ने कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सारे है, भाव से जो मुझे भजता उसी का बेड़ा पार है। और भाव क्या होता है? भाव की परिभाषा तो शिवरी से पूछो, भाव की परिभाषा तो मीरा से पूछो, भाव की परिभाषा तो नरसी से पूछो कि भाव क्या होता है। भगवान राम जब वन में गए, शिवरी से भेंट हुई, और बता भी चुका हूं, शिवरी कोई ऊंची जाति की थोड़ी नहीं थी, शिवरी तो बहुत छोटी जाति की थी, और फिर भी भगवान ने क्या किया देखो, भाव को बहुत समझाना। हमारे कितने ऐसे भक्त लोग हैं जो चाहते हैं कि भगवान मिल जाएं। हाथ उठाना भैया, माताएं बहनें कितना चाह रही हैं भगवान को। ऐसे नहीं मिलेंगे। भगवान किसी के बाप का गुलाम नहीं है। भगवान ने कह दिया कि मुझे तो सब लोग बुलाने को तैयार हूं, और मैं भी जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे कोई प्रेम से बुलाता ही नहीं है। तुम कहते भगवान आते नहीं है, और भगवान मैं तो ये कहूँगा कि भगवान आना तो अलग रह गया। भगवान इतने भक्त के बस में हो जाते हैं, जो भक्त कहता है वही भगवान करते हैं। किया या नहीं किया? किया। अर्जुन ने कहा रथ को यहाँ पे खड़ा कर दो, वहीं पे रोक दिया। जब जब भक्त ने कहा वही भगवान ने किया। तभी तो भगवान ने कहा, आवाज बोल बनाओ, नू कहते बंसी वाला आपदा नहीं, प्रेम नाल मैंने कोई बुलाता नहीं। मीरा नू बुलाया सी, तामू मैनू जाया सी, भक्त मीरा सी रटन कोई लगाता नहीं, नू कहते बंसी वाला आपदा नहीं। प्रहलाद नू बुलाया सी, तामू मैनू जाया सी, भक्त प्रहलाद सी रटन कोई लगावदा नहीं, नू कहते बंसी वाला आपदा नहीं, प्रेम नाल मैंने कोई बुलाता नहीं।
मुझे कोई प्रेम से बुलाता ही नहीं है, और मैं जाऊं तो जाऊं कहां। और जिसने बुलाया तो भगवान ने आने में देर नहीं की। और देखो भाव, झूठे शिवरी के वेर राम मांग बेर वेर तनिक और दो। आप लोग धीरे धीरे बोलो, आवाज बहुत दूर तक जा रही है? बहुत दूरी तक आवाज जा रही है, आराम से बोलो, धीरे धीरे। झूठे शिवरी के बेर राम मन बेर बेर तनिक और दो। नहीं बोलोगी? परीक्षित जी नहीं बोल रही है। क्यों नहीं बोल रही बता दूं? ये जो माताएं बहनें गीत गाती हैं, इनके गीत बहुत सच्चे होते हैं, और हम लोगन के तो सब झूठे ही गीत हैं। ताई सो नहीं बोले हैं? इनके गीत तो सुने होंगे आप लोगों ने। गाती हैं मनाया रे परिक्रम के मैया को मनाया रे। अरे मनाया रे परिक्रम के मैया को मनाया रे। और फिर क्या कहती? अरे सोने की थाली में भोजन बनाए, जिमाया रे परिक्रमा देखे मैया को जिमाया रे। सोने की थाली में भोजन बनाए। अरे भैया, स्टील की कह रहे हो, पीतल की कह रहे हो, सोने की थाली देखियो ना होगी कैसी होती? बोलो कौन देखी? ना देखी। और फिर क्या कहती? और सुनो, कहाँ जा रही तुम? सुन ले हो। अरे सोने की सीख बरेली को सुरमा, अरे सोने की सीख बरेली को सुरमा, अरे रिझाया रे परिक्रमा देखे मैया को रिझाया रे। सोने की सीख बरेली को सुरमा। अब तुम लोग बताओ भैया, कहूँ बरेली सुरमा लेने गए? बोला कितने सच्चे गीत हैं इनके, सुन ले। चाहे जहीं आएगा हो बेसाती साइकिल पे लेके बासे सुरमा खरीद लो होए, और झाड़ू की सीख तोड़ रही होए, और कहती सोने की सीख बरेली को सुरमा। और फिर क्या कहती? अरे पान 85 को पीड़ा बनायो,
पान 85 को बीड़ा बनायो, आरे चबाया रे परिक्रमा देखे मैया के चबाया रे। पान 85 को बीड़ा बनाओ। अम्मा अब इनसे जब पूछो कि 85 पान काऊ के मुंह में आए जाए, बोलो तुम वही लोग गाती कि पान 85 को बीड़ा बनाओ, 85 पान काऊ के मुंह में आए जाए और जाना है मालूम होगी कि बीड़ा कै पान को, तो कोई बता दे 500 रुपया मिले नाम के। वही बोलो बीड़ा कै पान को होते, तासे कछु मतलब ना है। जो गाने सो गाने स्टाफ को समझाओ अपने, ठीक है, हाँ इनको सुधार करो। तासे अब ध्यान रख लो, आज से 5 पान का 1 बीड़ा होता है, ठीक है। 80 कम कर दो, केवल 5 रखो। आज से खूब ध्यान रखो, बोलेंगे सभी लोग। झूठे शिवरी के बेर राम मांगे बेर बेर तनिक और दो। बोलो तनिक और दो, तनिक और दो। केवल भाव समझो। झूठे शिवरी के बेर राम मांगे बेर बेर तनिक और दो। तेरे पैरों में ऐसी मिठास है, मेरे मन की बोझ तोरे पैरों में ऐसी मिठास है, मेरे मन की बुझत नहीं प्यास है। ओहो खबा जल्दी से बेर लगा काहे रही देर तनिक और दो। फिर क्या कहा, काहे पागल सी हो गई डोकरिया, भूले तन मन की सारी खबरिया।
सा शब्द प्रयोग किया भगवान राम ने, देखेंगे। काहे पागल सी हो गई डोकरिया, भूले तन मन की सारी खबरिया, लगा पैरों का ढेर। ओहो बहुत अच्छे। लगा पैरों का ढेर, फिर काहे घेर घेर तनिक और दो। झूठे शिवरी के बेर, और राम क्या कह रहे? झूठे शिवरी के बेर, राम मांगे बेर बेर तनिक और दो। अंत में क्या कहा? तेरे पैरों में हो रही अबेर है, हमें जाने माँ देखो बड़ी देर है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया, और एक जगह नहीं, रामायण में हर जगह भगवान ने मर्यादा का पालन किया। आज शिवरी को मां शब्द प्रयोग कर दिया। परीक्षित जी, शिवरी को मां शब्द प्रयोग किया भगवान राम ने। और आजकल क्या करते हो, कोई लड़की अगर निकली, लोग उसकी तरफ घूम घूम के देखते हैं। कोई स्त्री अगर जा रही है, हमारे लोग उसकी तरफ घूम घूम के देखते हैं। क्या देखते हो भैया? उसकी सुंदरता, उसकी सुंदरता पर मोहित होते हो। उसी समय ये सोच लो, ऐसी मेरी माँ होती तो, ऐसी मेरी बहन होती तो, और फिर जिसने इस सुंदरता को तैयार किया होगा वो कितना सुंदर होगा। उसकी तरफ कभी झांक के देखा किसी ने? इसीलिए राम ने मां शब्द प्रयोग कर दिया। तेरे पैरों में हो रही अबेर है, हमें जाने मां देखो बड़ी देर है। खबा जल्दी से बेर, लगा काहे रही देर तनिक और दो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। भगवान राम रामायण में प्रति जगह पर मर्यादा का पालन किया। और देखेंगे आगे हम भगवान राम के ही बारे में। प्यारे सज्जनों, भगवान राम के बारे में सभी लोग जानते हैं। भगवान राम का अवतार अयोध्या में हुआ था। वही अवतार आज भगवान राम का तुम्हारे वीरपुर में होगा, बड़ी धूमधाम से। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखें, सर्वप्रथम ये त्रेता की बातें है। एक राजा हुए रघु, और रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए थे दशरथ। ये राम किसके पुत्र थे? दशरथ के हैं, लेकिन दशरथ के पुत्र नहीं थे।
परीक्षित जी राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। और देखेंगे अभी आप राजा दशरथ का 10 दिशाओं में राज्य था। 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन ऐसी प्रभु की कृपा, किसी भी रानी के द्वारा किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। और ये प्रमाण मिला है कि जिस आंगन में एक छोटा सा बालक जब तक घुटनों के बल नहीं खेलता है तब तक आंगन शोभा नहीं देता। और एक तरफ ये लिखा हुआ है कि संतान से किसी को सुख नहीं मिलता है। क्या होना चाहिए? संतान के प्रति राजा चित्रकेतु को दुख भोगना पड़ा, संतान के प्रति राजा सगर को दुख भोगना पड़ा, और संतान के प्रति राजा अंग को भी दुख भोगना पड़ा। और संतान के प्रति आज हमारे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो रो रहे हैं। ऐसी संतान से क्या लाभ है? जिस पुत्र की करनी से माता पिता को रोना पड़े, जिस पुत्र की करनी से माता पिता का यश छीण हो जाए, ऐसी संतान से बिना संतान के बना रहे तो अधिक अच्छा बताया गया है। ऐसे ऐसे पुत्र इस दुनिया में हो गए जो अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं। उस मैया को पूछो, जिस मैया ने 9 महीने अपने पेट में धारण किया, तुमको जन्म दिया, और न जाने कितनी हमारी माताएं बहनें ऐसी होती हैं जो बच्चे को जन्म देते समय मर जाती हैं। धन्य है प्यारे। और वही संतान आगे आकर के अपने माता पिता को गालियां दे, मारे, उस मैया को कितना दुख होगा। अभी भागवत कह के आ रहा था राजस्थान से, और हाथरस आपने सुना होगा। हाथरस के पास में निकले एक गांव में मैंने ये देखा कि एक लड़का रो रहा है और उसकी माँ हाथ में लकड़ी लिए हुए खड़ी है और लड़का अपनी मैया को गाली दे रहा है। मैंने गाड़ी को रोका, मैंने कहा बेटा सुन, ये कौन है? कहने लगो गुरुजी मेरी माँ है। मैंने कहा बेटा अपनी मैया को गालियां दे रहे हो, ये तो अच्छी बात नहीं है। कहने लगा गुरुजी गालियां देने की मेरी मजबूरी है। अरे मैंने कहा इतनी बड़ी कौन सी मजबूरी आ गई तेरे आगे जो मैया को गाली दे रहा है? कहने लगा गुरुजी ये रोजाना मारती है, रोजाना मारती है। और कहती क्या भूल गया तुझे मैंने 9 महीने पेट में रखा? क्या भूल गया तुझे मैंने 9 महीने पेट में रखा? इससे कह दो ये मुझे धमकी ना दे कि तुझे मैंने 9 महीने पेट में रखा, चाहे अपने 9 महीने का हमसे किराया ले ले। मैंने कहा बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ऐसा करो कल से तुम अपनी मैया के सभी कपड़े धो करके डालना। कहने लगो गुरुजी जे काम हम पे ना हो पे। मैंने कहा अरे काट के उल्लू, जब तू अपनी मैया के कपड़े धो के नहीं डाल सकता तो 9 महीने का किराया क्या दे सकता है? ये क्या कोई कमरा था जिसका तू किराया देने को तैयार है? बोलो। ऐसे ऐसे पुत्र इस दुनिया में पैदा हो चुके हैं, क्या होगा? और मैं बता दूं क्या होगा? ये हमारे जो नए नए लड़के बैठे खूब सुन लो, कान खोल के। अगर माता पिता की सेवा नहीं कर पाई, मरना तो हर किसी को है? जब मरोगे और मरने के बाद यम के दूत तुम्हें तुम्हारा ही मांस खिलाएंगे। जो पुत्र जीवित रहते हुए अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है, उसको मरने के बाद यम के दूत उसी का मांस खिलाते हैं। और दूसरी बात सुनो, जब इसको यहाँ से ले जाते हैं,
जिस रास्ते की लंबाई है 99,000 योजन की और 6 कोस का 1 योजन होता है, और 99,000 योजन की लंबाई जिस रास्ते की है, इस रास्ते में नगिन करके और हाथों में जंजीर डाल के, और ये रास्ता कैसा है मालूम? नुकीले नुकीले इतने लंबे लंबे कांटे बिछे हुए हैं, उन्हीं कांटों के ऊपर नगिन करके घसीटते हुए एम के दूत ले जाते हैं, और जब कांटे चुभते हैं, इस शरीर से खून निकलता है, तब ये मनुष्य रोता है और कहता है प्रभु एक बार मुझे छोड़ दो, आगे आने वाले समय में मैं हमेशा अपने माता पिता की सेवा करूंगा। लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलता है, ये मौका केवल एक बार दिया जाता है। मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलता है। अगर ऐसे समय को तुमने निकाल दिया तो जीवन में रोना ही पड़ेगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। तीन रानियों में से किसी भी रानी के द्वारा किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। प्यारे सज्जनों, और लिखा तो यहाँ तक है कि भगवान राम का अवतार जो हुआ था, भगवान राम के अवतार के 5 कारण थे। पहला कारण जय और विजय को साप, दूसरा कारण वृंदा का साप, तीसरा कारण नारद जी का साप, चौथा कारण मनु शत्रुपा को मृतपुत्र के वियोग में मृत्यु का साप, और 5वां कारण राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों के द्वारा साप। ये 5 कारण थे राम के अवतार लेने के। और एक बात अभी बताऊंगा, बहुत बड़ी बात जो आप लोगों ने नहीं सुनी होगी अभी तक। देखेंगे, राजा दशरथ के यहाँ पर एक भी संतान नहीं है, बहुत दुखी अवस्था में है। एक बार भूपति मन माई, लानी मोर सुतनाई, राजा राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे। राजा दशरथ को गिलानी हुई। एक बार शब्द क्यों आया? जिसके पुत्र नहीं होता है उसे हर समय चिंता होती है? और शब्द ये लिखा, एक बार भूपति मन माही, भाई गिलानी मोर सुत नाही, कि मेरे कोई संतान नहीं है। वो क्यों? ये राम जो थे ये राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। जब पिता की मृत्यु होती है तो आग लगाने का अधिकारी कौन होता है? परीक्षित जी। जब पिता की मृत्यु होती है तो आग कौन लगाता है? लड़का। कौन सा लड़का भैया? कौन सा लड़का? बड़ा लड़का। अगर बड़ा नहीं है घर पर किसी कारणवश तो छोटा लड़का है। बहुत अच्छी। फिर राम ने अग्निदाह संस्कार क्यों नहीं किया था दशरथ का? भरत को क्यों करना पड़ा?
अगर राम घर पर नहीं थे तो शत्रुघ्न छोटे थे, शत्रुघ्न करते। भरत ने अग्निदाह संस्कार किया था, क्यों देखेंगे। राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। एक समय देवासुर संग्राम चल रहा था।